वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं आप सभी के होने वाले प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आईसीएसई क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो सैम्पल क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन पेपर। ऐसा ही कुछ आपका प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है और ये जो क्वेश्चन पेपर अगर आप इसको रिवाइज करते हो अच्छे से और डिटेल सॉल्यूशन आप समझते चलते हो तो आपके सारे फार्मूलों का रिवीजन भी हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये जो पेपर है आपके 2023 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर हमें इसको सॉल्व करने का बेनिफिट क्या मिलेगा। तो देखो, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसके जो क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर कह लो आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बने रहते हैं। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हो सकता है इस वीडियो का आपका 2 पार्ट देखने को मिले। पहले पार्ट में सेक्शन ए एंड दूसरे पार्ट में हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व कर रहे होंगे। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बताओ। मैथमेटिक्स के और भी 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ कर दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं कि पहले रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x और 0 इंटू वाई 0, देन 0 इंटू एक्स 0 और 4 इंटू वाई 4y। ये किसके इक्वल होगा, तो 2 माइनस 8। देखो एक नंबर क्वेश्चन कितना सिंपल हमसे पूछा गया। तो सिंपली इसको हम क्या लिख पाएंगे 2x बाई 4y। जो मैट्रिक्स ये है किसके इक्वल है, तो 2 अपॉन माइनस 8। तो ये क्या होगा, 2x की वैल्यू 2x है, 2x की वैल्यू 2 है तो x हो गया हमारा 1 और 4y की वैल्यू -8 है तो y हो गया हमारा -2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए -1 एंड -2। देन सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, क्या बोला गया कि x -2 इसका फैक्टर है। तो फैक्टर होने का मतलब आप सभी को पता है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो फैक्टर यानी कि x -2 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए 0, ठीक है। तो सिंपली हम x -2 किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया 2। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दे रखा वहाँ क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो 2 का पावर 3 -3 इंटू 2 -12 इक्वल्स टू में 0। तो 8 -2 के -12 इक्वल्स टू में 0। तो -2 के आ गया हमारे पास -4 इक्वल्स टू में 0। तो -2 के मिल गया हमें, 4 के आ गया हमारे पास -2। हो गया सॉल्व। इसका आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 का। देन क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया कि इन द डायग्राम आर टी इज अ टेंजेंट तो सर्किल एट एस इफ पी एस टी हमें एंगल दिया गया है 30 डिग्री एंड एस पी क्यू एंगल हमें दिया गया है, एस पी क्यू एंगल दिया गया हमें 60 डिग्री। तो फाइंड एंगल पी एस क्यू, हमें पी एस क्यू एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। देखो पता होगा आपको एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ये जो एंगल है किसके इक्वल होगा, तो इसके इक्वल होगा, इसको 30 डिग्री, जिसको हम रीजन क्या लिखते हैं, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट, अगर आपको अभी भी थ्योरम्स में डाउट हो तो हमारा सर्कल का 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री का हमारा एंगल बन गया। तो पी एस क्यू हमारा क्या है, पी एस क्यू हमारा एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी एस क्यू जो हमें फाइंड करना है कितना आएगा 180 डिग्री। ये आपका दे रखा है 30 डिग्री, ये हमें दिया है 60 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री। तो पी एस क्यू कितना आ गया आपका 90 डिग्री। हो गया सॉल्व। इसका ऑप्शन डी सही होगा। बाकी हमारे इस चैनल पे आपको सभी चैप्टर्स के क्विक रिवीजन वाले वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे उन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। आप उन लेक्चर्स को देख लो, आपका मैथमेटिक्स में 100% 95 मार्क्स से ऊपर ही आपका 100% आएगा अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को देख के जाते हो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। देन साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएँ, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर्स इज अ वॉवेल। देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है। एंड टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/26। आपको पता होगा फार्मूला ना, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। थर्ड दिया है कि 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो रूट का मतलब क्या है, सिंपली अगर एक्स के प्लेस पे हम 3 पुट करें 0 आना चाहिए। तो हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस पी इंटू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। तो 9 - 3p
प्लस 3 इक्वल्स टू में 0, हमें क्या मिल गया 6 माइनस 3p इक्वल्स टू में 0, p इक्वल्स टू आ गया 3p एंड p की वैल्यू क्या आ गई 2। हो गया आपका सॉल्व। p क्या होगा 2 होगा। तो रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको दे रखा है उसको x के प्लेस पे पुट करो, 0 आना चाहिए। इसका ऑप्शन डी सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। PCA में दे रखा है कितना 6, CA में दे रखा है 4, PD इज टू DB का रेशियो हमसे पूछा गया। देखो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, आपस में होंगे सिमिलर। ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस, ठीक है। या फिर आप इतना कह लो कि जब ये दोनों लाइंस हमारी आपस में, ये दोनों एंगल हमारे आपस में इक्वल हैं, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो बाई BPT थ्योरम हमें क्या मिलेगा PC अपॉन AC का रेशियो PD अपॉन DB के इक्वल मिलेगा बाई BPT थ्योरम। ऐसा भी आप कर सकते हो, चाहो तो आप सिमिलरिटी लगा लो। यानी 6/4 इक्वल्स टू क्या होगा PD बाई DB, जो कि सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा हमें 3/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 3:2। देन प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस, जो GST इज 10%, देन द GST चार्ज इज, कुछ नहीं करना हमें, 3080 इंटू में 10% बाई 100 निकाल दो सीधा, ठीक है। क्या आएगा आपका आंसर 308 रुपीज़। सॉल्व हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखो अगर आप सही से पढ़े रहोगे, मुश्किल से देखो मैंने 5 मिनट में 7 क्वेश्चन कर दिया। अब मैं चाहूँ तो और तेज़ी से भी कर सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। तो अगर आप सही से पढ़े होंगे तो बहुत ही कम समय में आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर जाओगे। अब हमें दे रखा है कि 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो क्या फार्मूला लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, खत्म। 8 का डी आंसर। देखो कितना ईजी पेपर आता है, ठीक है। द सेंट्रॉइड ऑफ ए वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस, देन द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज, सेंट्रॉइड जी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हमारा सेंट्रॉइड का फार्मूला है। तो हमें जी क्या मिल जाएगा -4 प्लस 6 प्लस 4/3, और यहाँ क्या मिल जाएगा तो -2 प्लस 2 प्लस 6/3, तो हमें क्या मिलेगा 6/3, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें अगेन 6/3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2/2। ऑप्शन नंबर ए सही है। देन हमसे पूछा गया द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस इज दिस, देन 10th टर्म। देखो हमें an टर्म दे रखा है कि 2n + 5 है, तो 10th टर्म अगर आपसे पूछा जाए सीधा हमें कुछ करना ही नहीं है, n के प्लेस पे क्या पुट कर देना है 10, तो हमें क्या मिलेगा 2 × 10 + 5 होगा 25। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जब भी आपसे क्वेश्चन में an टर्म आपको दिया हो, ऐसा कुछ दिया हो, और आपसे बोले फाइंड द 6 टर्म 10 टर्म 2 टर्म, तो n के प्लेस पे जो भी टर्म आपको फाइंड करना है n के प्लेस पे उसको पुट कर लो। अब दे रखा है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 9 इज, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, हमें पता है कि अगर a/b = b/c, हमें 3 नंबर दिए गए हैं a, b, c, अगर इनको बोला जाए कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, जो हमारा b वाला है उसी को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। इसको हम क्या बोलते हैं b को मीन प्रोपोर्शनल, यही तो बोला जाता है b को मीन प्रोपोर्शनल। तो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा b² = ac, तो b हमारा क्या होगा √/ac। तो आपके 2 नंबर यहाँ दिए गए 4 and 9, तो आपका मीन प्रोपोर्शनल b क्या होगा √4 × 9, जो कि होगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी बी सही है आपका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ग्राफिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फॉर ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, मीन। वो अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो किसको हम ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। देखो मीडियन का हम ग्राफ बनाते हैं, मोड का भी ग्राफ हम बनाते हैं, क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो मीडियन के भाई हैं, तो अगर आप मीडियन का ग्राफ बना रहे हो तो क्वार्टाइल्स को भी आप निकाल सकते हो। मीन का को आप कभी ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड जो भी होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देन हमसे बोला गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर इज दिस, तो देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है 2πRh, सॉरी इसको आप सही कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है πr²h, πr²h। तो वॉल्यूम में दे रखा है 48 पाई, तो यहाँ पे होगा πr² में पता नहीं है, इंटू में हाइट 3, तो पाई से हमारा पाई कैंसिल, 3 से आप इसको डिवाइड करो, r² क्या आ गया 16, तो r क्या होगा √16 जो कि होगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो अभी तक जो भी हमने MCQ देखे हैं, कुछ 13 क्वेश्चन हमने अभी तक आपसे डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सभी क्वेश्चन काफ़ी ईजी आते हैं, ठीक है।
तो देखो यहाँ में दिया गया है कि नवीन डिपॉजिट 800 एवरी मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6th मंथ। इफ़ ही रिसीव दिस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी देन द इंटरेस्ट ही अर्न्स। कितना इंटरेस्ट उसको मिला? देखो 6 महीने डिपॉजिट किया, कितने पैसे? 800 रुपये। तो मैच्योरिटी का फार्मूला क्या होता है? देखो डायरेक्ट मैच्योरिटी वाला क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्या होता है कि P इंटू में नंबर ऑफ मंथ प्लस इंटरेस्ट। यहाँ देख लो आप, मैच्योरिटी अमाउंट आपको दे रखा है 4884, 600 रुपये। अब 800 रुपये महीने जमा कर रहे हो, कितने महीने के लिए? तो 6 महीने के लिए, इंटू 6 प्लस इंटरेस्ट। 4884 हमें क्या मिल गया? 4800 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया? माइनस कर लो, 84 रुपीज़। सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन हमारा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इज। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, हमें क्या मिल गया? 2x + 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 14। तो 2x हमें क्या मिलेगा? लेस देन आर इक्वल टू 10, x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो होल नंबर में दे रखा है, तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखो टोटल 10 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में या फिर कह लो 11 मिनट्स में आपके पूरे के पूरे 15 नंबर के MCQ क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और अगर आप MCQ की बात कर लो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको MCQ देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आपको MCQs मिलेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, देन अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 को। अब इसमें देखो आपको क्या दिया गया है कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो हमने अभी एक ऐसा MCQ में क्वेश्चन आप सभी को बता रखा है कि अगर फैक्टर दिया है, अगर आपसे बोला जा रहा है कि फैक्टर है, मतलब हमें सिंपली क्या करना है, जो भी हमें दिया है इसको आप इक्वेट करो 0 से। x माइनस ए इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आ गया a। ठीक है, x इक्वल्स टू आ गया a। ठीक है, तो इसका देखो अगर हम लोग पूरा स्टेप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो वीडियो देखने का आपको ये भी बेनिफिट मिलने वाला है कि आप क्वेश्चन का स्टेप लिखना समझ जाओगे। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम क्या लिखेंगे? सिंस x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ fx आप इसका नाम दे दो, लेट fx इक्वल्स टू दिस। पहले आप इसको लिख दो, लेट fx इक्वल्स टू दिस। ठीक है, पहले आप इसको ऐसा लिख दो। तो सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या बोल पाएंगे कि fa इज इक्वल्स टू में 0 एंड रिमाइंडर हमारा 0 होगा। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिया वहाँ क्या पुट करो? a पुट करो। तो 3 इंटू ए का क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए माइनस 81 इक्वल्स टू में 0। तो 3a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस 81 इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या मिला? प्लस ए माइनस ए स्क्वायर हमारा कैंसिल, हमें क्या मिल गया? 3a क्यूब इक्वल्स टू में 81। तो a क्यूब हमारा क्या आ गया? 27। तो a क्या होगा आपका? क्यूब रूट ऑफ 27 जो कि होगा ना 3। हो गया आंसर। ठीक है, तो देखो 4 नंबर में इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ठीक है, हाँ, लेकिन इतना इजी पेपर का लेवल नहीं रहने वाला। बट सो देखो आप कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 4 मार्क्स का, 2 मिनट में खत्म हो गया। ठीक है, देन हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि सलमान डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years. He receives this on maturity. Find टोटल इंटरेस्ट अर्न्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अभी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन एक MCQ में था। देखो आप यहाँ पे अभी मैंने आपको मैच्योरिटी का फॉर्मूला बताया, डायरेक्ट इसी पे बेस्ड है। सोचो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है सेम टाइप का ही। तो मैच्योरिटी अमाउंट हमें दे रखा है 26,000। मैच्योरिटी अमाउंट का फार्मूला होता है अमाउंट डिपॉजिट प्लस नंबर ऑफ मंथ। तो 2 साल में कितने महीने होंगे? 24 मंथ होंगे। इसका आप लोग स्टेप लिख लेंगे। तो 1000 इंटू में 24 प्लस में इंटरेस्ट, तो 26,000 हमारे पास है। 24,000 हमने जमा किया है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना मिल गया? हमें इंटरेस्ट कितना अर्न किया है? 2000 रुपीज़। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन कि आपने इंटरेस्ट कितना अर्न किया? 2000 रुपीज़। सिंपल सा एकदम दिख रहा है कि 2000 रुपये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट फाइंड किया, हमसे बोला गया कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको
बैंकिंग का इंटरेस्ट का फार्मूला पता होगा कि बैंकिंग में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू में पी इंटू में एन प्लस 1/2 इंटू में 12 इंटू R/100। ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। तो हमारे पास है 2000, पी हमारे पास क्या है तो 1000, एन क्या है 24 इंटू में 25/2 इंटू 12, तो अगेन हमारा हो गया 2 इंटू 12 इंटू में R/100। देखो आपका ये 24 है, 24 से 24 कैंसिल, 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे हमें 10 मिलेगा, तो हमें क्या मिल गया 2000 इक्वल्स टू में 250 इंटू में R। तो R की वैल्यू क्या होगी 8%। इसका भी आंसर आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। हो गया सॉल्व। ठीक है, देखो इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विद 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो बट अगर आप, मेरा बस कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा सा टाइम देकर, डेली आप 1 घंटे टाइम दे करके मैथ्स के सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझते हो, उनके सारे फॉर्मूलों का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो बहुत ज़्यादा कठिन पेपर मैथमेटिक्स का नहीं आएगा। आप इजीली 80 में 80 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। फालतू का हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि सारे फार्मूले जो भी क्वेश्चन आप पढ़ो, कौन सा उसमें हमें फार्मूला अप्लाई करना है, कब क्या अप्लाई करना है, तुरंत आपके दिमाग पे क्लिक करे। उसके लिए आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जो आपको मैथमेटिक्स में मेरे द्वारा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको आप कर लो। अगर आप एम एल अग्रवाल की बुक पढ़ रहे हो, आपके पास एम एल अग्रवाल है, तो मैंने एम एल अग्रवाल चैप्टर के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए हैं। उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उनको देखो। साथ ही साथ बहुत जल्द, मुश्किल से नेक्स्ट वीडियो कह लो, जिसमें हम लोग सेलिना के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे कि सेलिना बुक के कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको जाके आप कर लो। इसके अलावा आप PYQs कर लो, और हमारे चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सभी चैप्टर के विद सॉल्यूशन, उनको प्रैक्टिस कर लो। आप मैथमेटिक्स में बहुत ईजिली 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन 2 का हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 में हमें दिया है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, C इज द टेंजेंट, C हमारा क्या है टेंजेंट एट ABD हमें दे रखा है 26 डिग्री, ये हमें दे रखा है 26 डिग्री। हमसे बोला है फाइंड एंगल BDA, तो BDA एंगल आपसे पूछा है। देखो हमें सिंपल सा दिख रहा है कि O हमारा सेंटर है, मतलब ये क्या है AB इज अ डायमीटर, जब AB हमारा डायमीटर है तो हमने पढ़ रखा है कि एंगल BD इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री। रीजन क्या होगा एंगल इन सेमी सर्कल। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, और आप सही से पढ़े हो तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, भैया एंगल इन सेमी सर्कल है, लगाओ खत्म। ठीक है, फिर आपसे पूछा है BAD, तो अब ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ये 26 का आ गया। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 प्लस 26 प्लस A होगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल BAD कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116, तो आपका आएगा ये कितना 64 डिग्री। तो BAD भी हो गया 64 डिग्री। ठीक है, फिर पूछा आपसे CAD, तो CAD एंगल हमारा कहाँ है, ये वाला एंगल है CAD। अब जो CAD एंगल है इसको हम कैसे कर पाएंगे, इसको देखो बहुत सिंपल सा तरीका है इसके लिए। CAD आप कैसे करोगे, तो ये एंगल अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था MCQ में भी कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। रीज़न होता है एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। रीज़न क्या हम बोलेंगे, तो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ये आपका सिंपल सा एक रीज़न है। तो ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या है एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल CAD किस इक्वल होगा, एंगल ABD के, जो होगा कितना 26 डिग्री। खत्म। और आपसे पूछा है OBD, एंगल ODB, ये एंगल हमसे पूछा गया है। तो वो भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ODB को देखोगे ध्यान से, तो अगर इसको हम ज्वाइन कर लें तो ये ट्रायंगल बनेगा। DO भी हमारा रेडियस है, OB भी हमारा रेडियस है। जब ये दोनों रेडियस इक्वल हैं, यानी किसी एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल ODB में जब हमारे दो साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल ODB किसके इक्वल होगा, एंगल OBD के।
रीजन आपको पता होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी कितना होगा 26 डिग्री। तो वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो थोड़ा सा आप सही से सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हो तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इन सॉल्यूशन को समझ रहे हो, ये वीडियो वाकई आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके साथ और भी बहुत सारे ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो अगला हमारा है कि ये हमसे पूछा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने आपको बहुत सारे अपने वीडियोस में बता रखा है कि जहाँ भी आपको ये ऑप्शंस दिख जाएं, गिव योर आंसर टू करेक्ट टू 2 डेसिमल फिगर, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आप सीधा समझ जाना कि यह किसका फार्मूला है। ये क्वेश्चन जो हमारा किसका है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर टीचर आपको बताए होंगे सिद्धार्थ फार्मूला। तो इसको हम कंपेयर करें तो ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 4 और सी हमारे पास है -8। तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। तो हमें x क्या मिल जाएगा, -b यानी कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू में 1 इंटू में -8 अपॉन में 2a। तो हमें यहाँ x क्या मिल गया, -4 प्लस माइनस रूट 16 प्लस 32 अपॉन में 2 इंटू 1, यानी x हमें क्या मिल गया, माइनस प्लस माइनस रूट 48 अपॉन में 2, ठीक है। अब रूट 48 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 48 को हम क्या लिख पाएंगे, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो इसको हम लिख पाएंगे x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस -4 प्लस माइनस 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। यानी देखा जाए तो रूट से इसको हम बाहर कर सकते हैं और रूट के बाहर हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू मिलेगा -4 प्लस माइनस 4 रूट 3/2, ठीक है। देखो कैसे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आपको भी ऐसा सीखना पड़ेगा। तो x हमें क्या मिलेगा, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट रूट 48 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो बाई डिवीजन प्रोसेस, इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, या जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लो। तो हमें x क्या मिल गया, तो हमें x मिल गया अगर हम -4 कॉमन ले लें, या फिर कह लो 4 कॉमन कर लेते हैं सिंपली। -4 क्यों कॉमन करना, हम अगर 4 कॉमन कर लें तो अगर हम 4 कॉमन करें तो हमें क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस रूट 3/2। तो 2 से हमारा 2 टाइम्स में कैंसिल। तो पूरा सिंप्लीफाई करने पे हमें x की जो 2 वैल्यूज़ मिली, मैं इसको यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी होगा। तो जो हमें x के 2 आंसर मिले हैं, आप इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो हमारे पास x के जो 2 आंसर आ गए, x इक्वल्स टू आ गया 2 कॉमन -1 प्लस रूट 3 और दूसरा आ गया अगेन 2 कॉमन -1 माइनस रूट 3, ठीक है। तो रूट 3 की वैल्यू आप सभी को अगर याद ना हो तो इसको आप याद कर लें, 1.732 होता है। हमसे बोला गया गिव आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो इसको 1.7 भी ले सकते हैं। तो रूट 3 को हम क्या लिख पाएंगे, -1.17 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x के 2 वैल्यूज़ आ गए, x इक्वल्स टू में 2 इंटू में 0.7 जो कि होगा हमारा 1.4 आंसर, और यहाँ पे हमें x मिल सकता है 2 इंटू में -2.7 जो कि इसका आंसर होगा -5.4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। देखो 3 का पार्ट 1 थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें हमें टाइम लगा करने में, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी में हमें क्या दे रखा है कि प्रूव डेट साइन स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा +1 +1 इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगर साइन स्क्वायर थीटा -1 को देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे दिया हो तो इसको हम लिख पाते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ हमें क्या दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा -1, तो इसको हम क्या नोट डाउन कर पाएंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये आपका होता ही है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब +1 हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमें शो करना है =0, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू में 1/cos स्क्वायर थीटा +1 = 0, तो हमारा कैंसिल, तो -1 + 1 हमारा क्या आ गया, 0 हो गया, आंसर प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 रहा। देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था और इसको आप तभी कर पाओगे जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो कि हमारा एक रिफ्लेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यूज ग्राफ शीट टू आंसर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ द एक्सेस। इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि ग्राफ इसको आप प्लॉट कर लेना, ग्राफ पे खुद ही प्लॉट करना है। रिफ्लेक्ट ए एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस, तो आपको पता होगा कि जब भी हम किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में कराते हैं तो वाई वाले का साइन चेंज, तो ए का हमारा क्या बन जाएगा, A', जिसका नाम इसने बोल रखा है कि हमें नाम ई लिखना है। तो अगर आप देखोगे तो हमें ई क्या मिलेगा, तो ई हमें मिल जाएगा 0,-4, और बी जिसको हमें बोल रखा है डी लिखने के लिए, डी हमें क्या मिल जाएगा, तो 1,-1, ठीक है। फिर बोला रिफ्लेक्ट बी थ्रू द ओरिजिन एंड नेम इट एफ, तो अगर बी का आप ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कराओगे तो ओरिजिन में दोनों का साइन चेंज, तो एफ हमारा क्या बनेगा, -1, ठीक है। फिर रिफ्लेक्ट बी एंड सी ऑन एक्स एक्सिस एंड नेम देम एच एंड जी, बी एंड सी को हमें एक्स एक्सिस में करना है, तो एच हमें क्या मिलेगा, तो एच में वाई एक्सिस में जब आप रिफ्लेक्शन करते हो तो एफ सीसा का साइन चेंज करते हो, और जी हमें क्या मिल जाएगा, जी क्या है, सी है, तो सी हमारा ये था, इसके रिफ्लेक्शन में हमें क्या मिलेगा, -4,0। अब इन सारे पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दो, इनको ज्वाइन करो, आपको बताना है कौन सा फिगर बनाया। तो 5 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्शन चैप्टर 1 घंटे भी ठीक से पढ़ लेते हो, आप 1 से 1.5 घंटे कह लो, अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाते हो रिफ्लेक्शन में, अपने PYQs कर जाते हो रिफ्लेक्शन चैप्टर के, तो बहुत ही ईजिली आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 5 नंबर आप स्कोर करोगे। और इस बार भी आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी होते हैं ये। तो ये आपका रिफ्लेक्शन चैप्टर रहा। तो अगर ये वीडियो सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द इसका पार्ट 2 कल के डेट में अपलोड हो जाएगा, जिसमें आपको इसके सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और आप ये वीडियो डाउनलोड करना चाहते हो और ये क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप हमें बताएं, इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो सेक्शन बी में हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, मेरे आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। थैंक यू।